नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बिहार में चुनावी महासंग्राम का आगाज, 3 चरणों में होंगे चुनाव। कोविड के नियमों का रखा जाएगा खास ख्याल। 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान, 3 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान, जबकि 7 नवंबर को तीसरे चरण का होगा मतदान। पहले चरण में 71, दूसरे चरण में 94 और तीसरे चरण में 78 सीटों पर होगी वोटिंग। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। 5 से ज्यादा लोग घर जाकर नहीं करेंगे प्रचार। बिहार चुनाव में 23 लाख ग्लव्स, 7 लाख हैंड सैनिटाइजर्स का होगा इंतजाम। एक बूथ पर होंगे 1000 मतदाता। मतदान के अंतिम समय में कोरोना पीड़ित डाल सकेंगे अपना वोट, जिनके लिए अलग से होगी व्यवस्था। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस का बयान, कोरोना के बीच थोपा जा रहा चुनाव, लेकिन कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का बयान, जेडीयू चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार। नीतीश कुमार के चेहरे पर होगा चुनाव। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा, चुनाव के लिए हम हैं तैयार। पिछले 8 से 10 महीने से हम कर रहे तैयारी। महागठबंधन में है बिखराव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार चुनाव में उनका मुकाबला बीजेपी से। तेजस्वी ने कहा, गठबंधन में जेडीयू का कोई मतलब नहीं। पटना में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, बीजेपी कार्यालय में किया हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जैप कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा। कृषि बिल के खिलाफ आरजेडी का हल्ला बोल, पटना की सड़कों पर तेजस्वी ने चलाया ट्रैक्टर। किसानों के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि विधेयक का विरोध करने वालों पर साधा निशाना, कहा पहले किसानों के लिए कुछ नहीं होता था। हाजीपुर में बिहार बंद के नाम पर जैप कार्यकर्ताओं का उत्पात, हाजीपुर छपरा रोड को काफी देर तक रखा जाम। कृषि बिल और बेरोजगारी के खिलाफ बिहार बंद। कृषि बिल के विरोध में सड़कों पर आरजेडी, तेजस्वी यादव ने किसान बिल को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। मुजफ्फरपुर में कृषि बिल के खिलाफ भारत बंद का दिखा असर, प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर की बिल को वापस लेने की मांग। अरवल में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एनएच को किया जाम, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। कृषि बिल को बताया काला कानून। खगड़िया में कृषि बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे जाप कार्यकर्ता, एनएच 31 को जाम कर किया केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बेगूसराय में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एनएच 31 को किया जाम, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जमुई में किसान बिल के विरोध में भारत बंद का दिखा असर, कचहरी चौक पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी पर उठाए सवाल, कहा तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव जीतना संभव नहीं। उपेंद्र कुशवाहा के भाषण का वीडियो वायरल। नवादा में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक, अधिकारियों को दिए कई आवश्यक निर्देश। अरवल के एनएच 139 पर प्रसाद इंग्लिश बाजार के पास गाड़ी का पास नहीं दिए जाने को लेकर विवाद, मारपीट में 2 ट्रक चालक गंभीर रूप से जख्मी। शेखपुरा के रायचा गांव में भूमि विवाद में राजेश पासवान की हत्या, पुलिस ने एक राइफल और देसी कट्टे के साथ गुड्डू पासवान सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अरवल में पुलिस ने की शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई, 8 लीटर निर्मित और 1500 लीटर अर्धनिर्मित शराब को किया बरामद। मधुबनी में खुटौना थाना इलाके में शराब तस्कर के घर और घर के पास में स्थित तालाब से नेपाली शराब का जखीरा बरामद, आरोपी फरार। पटना की बेउर जेल में कैदियों के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, कैदी उज्जवल और अमित के गुट में झड़प, जेल पुलिस ने संभाला मामला। समस्तीपुर में जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच हिंसक झड़प में एक महिला समेत कुल 10 लोग घायल। बेतिया में शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग, मॉल की कई दुकानों तक फैली आग, 3 लालटेन चौक पर है शॉपिंग मॉल।
किशनगंज में एसएसबी और पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे जानकी टोला से 150 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। सासाराम में अदमापुर के पास पुरानी जीटी रोड पर एक अनियंत्रित होकर पलटी स्कॉर्पियो गाड़ी हादसे में 2 युवक की घटनास्थल पर ही मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। पूर्णिया और आसपास में जारी बारिश से धान, केला और मूंगफली की फसल हुई बर्बाद, किसानों को होगा भारी नुकसान। कटिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, डॉक्टरों की कमी से स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह भगवान भरोसे। औरंगाबाद में ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में ऑटो सवार एक युवक की मौत, 3 लोग घायल। बेतिया के चनपटिया में कोरोना के पोस्टर पर नेताओं का कब्जा, कोरोना के पोस्टर पर लगाया प्रत्याशी का पोस्टर। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में कोचिंग संस्थानों में पढ़ा रहे 3 शिक्षकों को पुलिस ने लिया हिरासत में, शिक्षकों के समर्थन में सड़क पर उतरे छात्र। बेतिया में लगातार हो रही बारिश के कारण शहर झील में तब्दील, सड़क और मोहल्ले में भारी जलजमाव, लोगों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश। सिवान में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से सड़क से लेकर मोहल्ले तक में भरा घुटना भर पानी, कई घरों में घुसा पानी। गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, वाल्मीकि नगर गंडक बराज के खोले गए सभी 36 फाटक, तटबंधों और बांधों पर बढ़ी सुरक्षा। नवादा में लगातार हो रही बारिश से उफान पर नदियां, मोहद्दीपुर गांव में नदी की तेज धार से टूटी सड़क। सिवान के मैरवा में जलजमाव से त्रस्त ग्रामीणों ने सड़क को किया जाम, घंटों यातायात रहा बाधित। मुंगेर में एसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में हथियार तस्करों और अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दियारा क्षेत्र से हथियार का जखीरा बरामद। शिवहर में फिर से मंडराने लगा बाढ़ का खतरा, खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी। मुजफ्फरपुर में बारिश ने खोली निगम की पोल, शहर के कई इलाकों में जलजमाव। समस्तीपुर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, मारपीट में 2 लोगों की मौत, 10 गंभीर रूप से जख्मी। बक्सर के कांग्रेस सदर विधायक संजय तिवारी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, बक्सर में अधिवक्ता की हत्या मामले में हमलावर, कहा अपराध पर कंट्रोल करने में सरकार नाकाम। आरएलएसपी को बड़ा झटका, पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज कुमार समेत कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। चुनाव से पहले जन अधिकार पार्टी ने जारी किया मैनिफेस्टो, बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा। चुनाव से पहले पूर्णिया में ताबड़तोड़ शिलान्यास, सभी विधायक रोजाना कर रहे कई सड़कों का शिलान्यास। शेखपुरा में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के स्वास्थ्य के लिए दुआ, मुस्लिम समाज के लोगों ने अदा की नमाज। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में भूमि विवाद को लेकर चली गोली, गांव में तनाव का माहौल। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से की बात, किसानों ने मंत्री के सामने रखी अपनी समस्या। रोहतास के विक्रमगंज में 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म, ननिहाल में पड़ोस के युवक ने दिया वारदात को अंजाम। पूर्णिया में बोरे में बंद मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बांका में मुंगेर को जोड़ने वाला पुल ध्वस्त होने के कगार पर, 2010 में बना था पुल। बांका में विधानसभा चुनाव को लेकर विजय संकल्प बैठक, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव में जीत का लिया संकल्प। बांका में भारी बारिश से शहर में पानी पानी, कई दुकानों में घुसा बारिश का पानी। मुंगेर के तारापुर में एमजीएम के तहत पोषण आहार वितरण में अनियमितता, प्रधानाध्यापक पर अनियमितता का आरोप। सहरसा में कोसी नदी दिखा रही अपना रौद्र रूप, देखते ही देखते नदी में समाया स्कूल। नवगछिया में कोसी नदी में समाया विशाल पेड़, सिंहकुंड में जारी है कटाव। मुजफ्फरपुर में बारिश के बाद सदर अस्पताल परिसर में जलजमाव, मरीजों को हो रही काफी परेशानी। सिवान में लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त, मैरवा रेफरल अस्पताल झील में तब्दील। बगहा में गंडक नदी में 3,50,000 क्यूसेक पानी का बहाव, बगहा, बेतिया और गोपालगंज में बाढ़ का खतरा। भारत नेपाल सीमा पर स्थित झंझुआ टोला एसएसबी कैंप के साथ कई गांव में घुसा पानी, एसएसबी जवानों ने किया ग्रामीणों का रेस्क्यू। चाईबासा के मंझारी में घूम रहा हाथियों का झुंड, हाथियों पर तस्करों की पैनी निगाह, हाथियों को मारने के लिए लगाया बिजली तार। कोरोना के कारण राज्य में बंद स्कूलों में लौटेगी रौनक, 9वीं से 12वीं तक खुलेगा स्कूल, हर दिन स्कूल आएंगे शिक्षक, शिक्षा मंत्री ने जारी किया निर्देश।
बोकारो के चास में श्रीराम सेल्स नामक दुकान के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जमशेदपुर के ग्वाला बस्ती में मामूली कार पार्किंग के विवाद में चाकूबाजी, 3 लोग जख्मी। जमशेदपुर में कोरोना योद्धा के सम्मान में जमकर नाची बारबालाएं, कोविड पर डीसी के निर्देश की अनदेखी का आरोप। लोहरदगा के पेशरार प्रखंड में नेटवर्क की समस्या से लोग परेशान, ऑनलाइन क्लास में भी बच्चों को होती है परेशानी, लोगों ने की जिला प्रशासन से इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग। कोडरमा में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए ऑटो में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी, मनमाने तरीके से बैठ रहे यात्री। गोड्डा में डांडे हाट में मछुखाड़ जाने के दौरान बाइक की ऑटो से टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल। रोजगार नहीं मिलने से निराश गोड्डा के कामगार फिर परदेश जाने को विवश, सदर प्रखंड के मोल्ला निकिता गांव के 60 घरों में पसरा सन्नाटा। गुमला में सरकार के निर्देश के बाद भी लगातार अवैध रूप से बालू की हो रही ढुलाई, बालू की ढुलाई कर रहे कई अवैध ट्रैक्टर को पुलिस ने किया जब्त। जामताड़ा में नाला थाना के पलास्थली में ईसीएल के बंद कोयला खदान में पुलिस ने की छापेमारी, 3 क्विंटल अवैध कोयला जब्त। बोकारो में 13 साल की छात्रा का अपहरण, फोन पर अपहर्ता ने बेटी से कराई मां की बात, डीसी और एसपी के निर्देश पर अगवा की तलाश में जुटी पुलिस। देवघर में किसानों से सरकारी तंत्र का मजाक, खुले में रखकर सड़ाए जा रहे लाखों के कृषि उपकरण, विभागीय लापरवाही से किसानों तक नहीं पहुंची योजना। पलामू में न्यूज 18 की खबर का असर, सड़क निर्माण में अनियमितता की होगी जांच, डीसी ने दोषियों पर दिए कार्रवाई के निर्देश। दुमका के सिदो कानो चौक स्थित बड़ा बांध तालाब से एक युवक का शव बरामद, मृतक की पहचान इंजीनियरिंग के छात्र आदित्य आनंद के रूप में हुई। जामताड़ा में मिहिजाम थाने के बेवा पंचायत में चोरों का बढ़ा उत्पात, पिछले 3 दिनों में चोरों ने पंचायत सचिव सहित 6 लोगों की बाइक पर किया हाथ साफ। कृषि बिल पर झारखंड में सियासत जारी, 28 सितंबर को रांची में धरना देगी कांग्रेस। धनबाद में प्रेमी के दोस्त पर दुष्कर्म का आरोप, कोयला कारोबारी बादल गौतम के खिलाफ मामला दर्ज, कोर्ट में 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पशुओं की बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ, 5 साल तक साल में 2 बार चलाया जाएगा टीकाकरण अभियान। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की रांची के पंडरा कृषि बाजार समिति में कोल्ड स्टोरेज बनाने की घोषणा, पंडरा बाजार समिति को नॉर्थ ईस्ट का बनाया जाएगा बेहतरीन बाजार। नियोजन नीति पर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर जमशेदपुर में पीजीटी शिक्षकों का एक शिष्टमंडल पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से मिला। रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर आदिवासियों और मूलवासियों की पीठ पर छुरा भोंकने का लगाया आरोप। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति को निरस्त करने के बाद परीक्षार्थी परेशान, पंचायत सचिव की परीक्षा की रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी जेपीएससी कार्यालय के पास हुए जमा। धनबाद की बरवाडा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो से 182 बोतल अंग्रेजी शराब किया बरामद, बंगाल से बिहार लाया जा रहा था शराब। कोडरमा के डोमचांच पुलिस ने 23 सितंबर को पिकअप वैन से 9 पेटी में बंद 1800 पावर जिलेटिन बरामद किया, पुलिस सिर्फ 9 पेटी विस्फोटक बरामद होने की कही बात। बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर विस्थापित संघर्ष मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने की पुलिस के साथ धक्का मुक्की। कोरोना संक्रमित रिम्स के मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर जेके मित्रा की स्थिति गंभीर, आईसीयू में हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया। चतरा में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक चौकीदार से 1,33,000 रुपए की लूट, अपराधियों ने चौकीदार के साथ की मारपीट। पश्चिम सिंहभूम के वैतरणी नदी से बालू का अवैध उठाव जारी, एसडीओ और डीएसपी ने बालू घाट पर मारा छापा। जामताड़ा में नारायणपुर की बड़ी आबादी बिजली की आंख मिचौली से परेशान, कई महीनों से चल रहा है मेंटेनेंस वर्क। घाटशिला के मानुष मुडिया में 9 साल से बंद है बंबू प्लांट, जमशेदपुर की डीएफओ ने प्लांट का किया निरीक्षण। सिमडेगा से गुजरने वाली एनएच 143 की हालत जर्जर, एनएच का सफर लोगों के लिए बना जी का जंजाल। हजारीबाग में कई सड़कों का हाल जर्जर, लोगों को आवागमन में हर दिन परेशानी का करना पड़ रहा सामना। पाकुड़ में 20 मरीजों ने कोरोना को दी मात, जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हो गई 70। 26 सितंबर को होगा झारखंड में देश का पहला इंश्योरेंस लोक अदालत, इंश्योरेंस अदालत में करीब 10,000 मामलों के निपटारे की उम्मीद। गया के सिमरिया गांव में 21 सितंबर से लापता युवक का नहीं मिला सुराग, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। नवगछिया में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, झंडापुर थाना क्षेत्र के मड़वा गांव के पास घटना।
और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।